जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आलोक अग्रवाल एक बार फिर से आपका सेफ के चैनल पर स्वागत करता हूं। एज यू नो, ये हमारी वीकली विजडम की सीरीज है और इस सीरीज में वी ट्राई टू सिंप्लीफाई प्रोवाइड द सिंप्लीफाइड आंसर फॉर द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। बल्कि एज एन इन्वेस्टर जो भी आपकी क्वेरीज होती है उस पर हम लोग कोशिश करते हैं आपको सबसे सरल भाषा में एक सोल्यूशन दे पाएं। दोस्तों, जब हमने ये सीरीज शुरू की थी तो हमारी कोशिश ये थी कि हम वो हर उस क्वेश्चन को इस सीरीज में शामिल करें जो आपकी तरफ से कॉमनली पूछे जाते हैं वाइल इन्वेस्टिंग। हमने ये सीरीज अक्टूबर में स्टार्ट की थी, सो देखते देखते 3 महीने हो चुके हैं और हमने भी नहीं सोचा था कि इतनी सारी क्वेरीज हो सकती हैं जिस पे हम लोग बात करेंगे। बिलीव करें, आगे भी कई सारे टॉपिक्स हैं और ये कंटिन्यूस चलने वाली सीरीज है। आज का हमारा टॉपिक अगेन एक फिर से ऐसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पे है जिसपे की क्वेरीज बहुत रेगुलर आती हैं और देयर आर सेवरल वीडियोस ऑन यूट्यूब, अदर सोर्सेज, जहां बात होती है एक कंपैरिजन बिटवीन रेगुलर फंड्स एंड डायरेक्ट फंड्स। तो इन्वेस्टर की बहुत सिंपल सी क्यूरियोसिटी होती है कि जब डायरेक्ट फंड्स में कुछ पैसे आपके बच सकते हैं, पार्ट ऑफ कमीशन आपके सेव हो सकते हैं, तो रेगुलर फंड्स में क्यों जाए। मैं आपसे एक बहुत इंटरेस्टिंग डेटा पॉइंट शेयर करूंगा। सो रिसेंटली सेबी ने एक रिपोर्ट पब्लिश की। इस रिपोर्ट में ये था कि जो भी SIPs चल रही हैं मार्केट में उसमें 2 मोड है। एक रेगुलर जो कि आप किसी एडवाइजर के एडवाइस से किसी डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, और सेकेंडली जो डायरेक्ट फंड्स हैं जिसमें आपने खुद ही किसी टूल्स के और किसी वेबसाइट के थ्रू डायरेक्टली स्टार्ट किए। इन दोनों को कंपेयर किया सेबी ने इस रिपोर्ट में और ये बताया गया सरप्राइजिंगली जो डायरेक्ट फंड्स हैं उनके टाइम ड्यूरेशन बहुत शॉर्ट है, दैट इज लेस देन 1 ईयर। जो फंड्स स्टार्ट हो रहे हैं वो लेस देन 1 ईयर बंद भी हो रहे हैं, बट पैरेलली जो फंड्स स्टार्ट किए गए हैं किसी एडवाइजर से या फिर MFD से, उनकी टाइम स्पेन ज़्यादा लंबी चल रही है और उसमें ज़्यादा वेल्थ क्रिएट हो रहे हैं। इसमें एक डिटेल एनालिसिस की वीडियो हम आगे बनाएंगे जिसमें एग्जैक्टली आपसे नंबर्स शेयर करेंगे कि इन डेटा पे कैसे आप अपना एक प्रोस्पेक्टिव ले सकते हैं और इस बेसिस पे डिसाइड करें। नो डाउट अगर आप डायरेक्ट फंड्स में जाते हैं तो आपको कुछ कमीशन सेव होते हैं, आपको हायर NAV का फायदा जरूर मिलता है, बट एक सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है म्यूचुअल फंड में रिटर्न बनाने के लिए, दैट इज टाइम ड्यूरेशन। जैसा आप जानते हैं, द लॉन्गर यू स्टे इन द गेम द हायर प्रॉफिट यू मेक, एंड आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है कि आप वेल्थ क्रिएट करें। लेकिन अगर आप डायरेक्टली डिसीजन लेते हैं और विदाउट एनी इंटरप्शन आप फंड्स चेंज करते हैं आफ्टर सीइंग मिनिमल फ्लक्चुएशन इन द मार्केट, सो इन दैट केस आपके इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यूस नहीं रह पाते और आपको वेल्थ बनाने का मौका नहीं मिलता। सो एक यहाँ पर हमारी एडवाइस हमेशा रहती है कि ऑलवेज एसोसिएट योर इन्वेस्टमेंट्स विद गोल्स, और आपको कमिटमेंट चाहिए कि आप जो भी गोल्स आपने डिसाइड किए हैं उसके बेसिस पर उस इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहें जब तक आपके गोल्स अचीव नहीं हो जाते। तो आज का मेरा मैसेज इतना ही था और मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीक ही आपसे प्रिसाइजली विद डेटा इस टॉपिक पे और ब्रॉडर डिस्कशन करूं, आपको एक क्लियर इंट्रोस्पेक्टिव देने की कोशिश करूं कि कैसे आप डिसाइड करें विद योर इन्वेस्टमेंट एंड व्हेन टू चूज डायरेक्ट एंड व्हेन टू चूज द रेगुलर फंड्स। थैंक यू। सो विल सी यू अगेन एंड विल डिस्कस इन डिटेल्स अगेन। थैंक यू।